अब देखिए, दूसरा है अपना बहुपार्श्विक व्यापार, यानी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार दो प्रकार का होता है। पहला अपन ने पढ़ा द्विपार्श्विक। अब देखिए बहुपार्श्विक व्यापार। जैसा कि शब्द से स्पष्ट होता है कि बहुपार्श्विक व्यापार, कोई भी देश बहुत से व्यापारिक देशों के साथ व्यापार कर सकता है। यानी बहुपार्श्विक में क्या होता है, कोई भी व्यापारिक जो देश है वो एक से अधिक देशों के साथ देखें तो व्यापारिक देशों के साथ व्यापार कर सकता है। जैसे बाहर देखें, अमेरिका के साथ भी कर रहा है, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, और भी देश हैं, सऊदी अरब, इराक, ईरान है। तो एक से अनेक देशों के साथ व्यापारिक समझौते करेगा और उसके बाद क्या कर सकता है, व्यापार कर सकता है। विश्व का कोई भी देश कुछ व्यापारिक साझेदार देशों को, यानी विश्व का कोई भी देश देख लें जो व्यापार करने वाला है, तो जो भी व्यापारिक साझेदार देश हैं उनको सर्वाधिक पसंदीदा राष्ट्र MFN की श्रेणी प्रदान कर सकता है, यानी मोस्ट फेवरेट नेशन होता है। यानी कोई भी राष्ट्र जैसे भारत कर रहा है तो उसमें जितने भी देश हैं तो उसमें जिस देश के साथ उनका व्यापार बहुत अच्छा है तो उस देश को वो सर्वाधिक पसंदीदा राष्ट्र या MFN यानी मोस्ट फेवरेट नेशन की श्रेणी में प्रदान कर सकते हैं, उसको रख सकते हैं। तो ये कौन सा है, बहुपार्श्विक व्यापार है। दोबारा से देखिए कि जैसे शब्द से स्पष्ट होता है कि बहुपार्श्विक व्यापार में देखें तो कोई भी देश बहुत से व्यापारिक देशों के साथ व्यापार कर सकता है। यानी बहुपार्श्विक व्यापार में क्या होगा, दो या दो से अधिक देशों के साथ या राष्ट्रों के साथ क्या करेगा, व्यापारिक समझौते बनाएगा और उसके साथ क्या कर सकता है, व्यापार कर सकता है। और विश्व का कोई भी देश देखें तो कुछ व्यापारिक साझेदारों, यानी जो भी उसके व्यापारिक साझेदार हैं उन देशों को देखें तो सर्वाधिक पसंदीदा राष्ट्र, यानी जो उसमें सर्वाधिक पसंदीदा मतलब जिसके साथ वो आयात निर्यात ज़्यादा कर रहा है, जिस देश के साथ उसकी वो ज़्यादा, उसको मोस्ट फेवरेट नेशन की श्रेणी में रख सकता है या प्रदान कर सकता है। सभी देशों के साथ करता है व्यापार तो, लेकिन जिसके साथ उसका आयात और निर्यात बहुत अधिक है तो उसको ये श्रेणी वो प्रदान कर सकता है। तो ये है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रकार याद करने। 3 नंबर का बहुत अच्छा प्रश्न बनता है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार किसे कहते हैं और ये कितने प्रकार का होता है, वर्णन कीजिए। तो 2 प्रकार का होता है, द्विपार्श्विक और बहुपार्श्विक व्यापार। द्विपार्श्विक दो देशों के मध्य और बहुपार्श्विक मतलब एक देश कई देशों के साथ व्यापारिक समझौते क्या करके क्या करेगा, व्यापार कर सकता है। उसके बाद देखिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लाभ है। किताब में पूरा वर्णन दे रखा है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के जो लाभ हैं वो दे रखे हैं 10 लाभ। लेकिन यहाँ पर पॉइंट याद करेंगे, बड़ा प्रश्न नहीं आता है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लाभों को समझाइए या वर्णन कीजिए, केवल बिंदु में याद रखने। ऐसे तो लिखने आ सकते कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के कोई 2 लाभ लिखिए या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के कोई 4 लाभ बताइए। तो थोड़ा समझ लीजिए यहाँ पर। पहला है उत्पादन में वृद्धि। भाई अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से क्या होता है, कोई भी जो संलग्न देश है वो उत्पादन में विशिष्टीकरण प्राप्त कर लेते हैं, जिन्हें वो कम लागत पर तैयार करेंगे और उन्हीं वस्तुओं क्या करते हैं, वो निर्यात करते हैं। और निर्यात करने से जो उस वस्तु का उत्पादन होता है उसमें क्या होती है, वृद्धि होती है। यानी कोई भी राष्ट्र देखे तो इस प्रकार का वो प्रयास करता है कि उसमें जो वस्तुएं हो रही वो कम लागत पर क्या की जा सके, तैयार की जा सके और उन वस्तुओं का क्या किया जा सके, निर्यात किया जा सके, उसमें खर्चा कम आए। तो इस प्रकार निर्यात में वृद्धि कर वो वस्तुओं के उत्पादन में क्या करता है, वृद्धि करता है। यानी अच्छे से उस राष्ट्र में देखें या देश में देखें तो कम जो लागत हो या कम खर्चे पर देखें तो वस्तुओं का क्या किया जा सके, उत्पादन किया जा सके। और आसानी से देखें तो वो दूसरे राष्ट्र या देशों को क्या की जा सकती है, निर्यात की जा सकती है। तो उत्पादन में क्या होती है, वृद्धि है, केवल बिंदु ही देखना। दूसरा, राष्ट्रीय आय में वृद्धि, यानी एक देश की जो आय होती है कुल समस्त स्रोतों से प्राप्त जो अंतिम वस्तु और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य होता है उसको अपन क्या कहते हैं, आय कहते हैं। यानी कुल जो उसके संसाधनों से क्या होती है, प्राप्त होती है। तो किसी वस्तु के उत्पादन विशिष्टीकरण प्राप्त करने से उसका निर्यात अधिक होता है और निर्यात से उसको क्या प्राप्त होगी, आय प्राप्त होगी। और आय होगी यानी दूसरे राष्ट्रों को वस्तुओं को भेजेगा तो उसमें आय क्या होगी, उसको अधिक प्राप्त होगी और इससे जो राष्ट्रीय आय उसमें क्या होती है, वृद्धि होती है। और विदेशी व्यापार से उत्पादन स्तर और अर्थव्यवस्था की जो वृद्धि है उसमें भी क्या होती है, वृद्धि होती है। यानी अर्थव्यवस्था की स्थिति अच्छी होती है, जो उत्पादन का स्तर है उसमें भी क्या होती है, वृद्धि होती है। तो दूसरा क्या है, राष्ट्रीय आय में क्या होती है, वृद्धि होती है। तो पहला है उत्पादन में वृद्धि और दूसरा है राष्ट्रीय आय में क्या होती है, इससे वृद्धि होती है। तीसरा देखें,
संसाधनों का कुशल उपयोग, यानी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से देखें तो देश में प्राय वस्तुओं के उत्पादन में विशिष्टीकरण प्राप्त कर लेगा। तो उत्पादन में भी क्या होते हैं, अधिक कुशल होते हैं और अच्छे ढंग से देखें तुलनात्मक दृष्टि से तो संसाधनों का क्या किया जाता है, कुशल प्रयोग किया जाता है, अधिक दक्षता के साथ प्रयोग करते हैं कि कम लागत पर उस राष्ट्र में जो भी संसाधन है उनका अच्छे से प्रयोग किया जा सके और अच्छा उससे क्या प्राप्त किया जा सके, उत्पादन किया जा सके। चौथा देखें बाजार का विस्तार। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से देखें तो देश की वस्तुओं और सेवाओं के बाजार सीमा का विस्तार होता है, जिससे वस्तुएं और सेवाओं की आपूर्ति क्या होती है, काफ़ी बड़ी हो जाती है। यानी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से का देश की जो वस्तुएं जो सेवा है उसकी बाजार सीमा का विस्तार होगा, जिससे वस्तुएं और सेवाओं की आपूर्ति क्या होती है, बहुत बड़े क्षेत्र में होने लग जाती है और बाजार क्या होता है, इससे विस्तार होता है। पांचवा देखें वस्तुओं और सेवाओं की उपलब्धता, यानी किसी भी देश में देखें तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से नागरिक उन वस्तुओं और सेवाओं का उपयोग करते हैं जिससे उत्पादन उन देशों में नहीं होगा तो वस्तुएं और अनेक देशों में मंगवा सकते हैं, तो देश उन वस्तुओं को खरीद सकता है जहाँ उनकी कीमत क्या होती है, न्यूनतम होती है। तो आसानी से देखें किसी भी राष्ट्र में जो वस्तुएं होती हैं या जो सेवाएं होती हैं उसकी क्या बनी रहती है, उपलब्धता बनी रहती है। छठा है जैसे सांस्कृतिक लाभ है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से देखें तो देशों के लोग संपर्क में आएंगे तो उनकी संस्कृति है, भाषा है, धर्म है, रीति रिवाज है आदि से क्या होते हैं, परिचित होते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से देखें तो एक सभ्यता और संस्कृति का क्या होता है, प्रचार होता है। तो उससे भी क्या मिलता है, अनेक देशों को, राष्ट्रों को लाभ इससे प्राप्त होता है। तो यहाँ आपको केवल बिंदु ही देखने, किताब में दे रखे विस्तार से देखना इनको कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के क्या क्या लाभ है, कि उत्पादन में क्या होती है, वस्तुओं में वृद्धि हो किसी भी राष्ट्र में, राष्ट्रीय आय में भी क्या होती है, वृद्धि होती है। निर्यात अधिक करेगा तो उसमें जो वस्तुओं से उसमें राष्ट्रीय आय में वृद्धि होगी और उत्पादन स्तर अर्थव्यवस्था में क्या मिलती है, वृद्धि देखने को मिलती है। संसाधनों का देखें कुशल प्रयोग होता है, यानी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से देखें तो एक देश में जितने भी संसाधन हैं तुलनात्मक दृष्टि से उनका बहुत अच्छे ढंग से देखें या कुशलता से क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। बाजार का देखें विस्तार होगा क्योंकि वस्तुएं सीमा जो सेवाएं हैं उनका विस्तार होता है और वस्तुओं सेवाओं की आपूर्ति क्या होती है, बड़े क्षेत्र में होने लग जाती है। पांचवा देखें वस्तुओं और सेवाओं की क्या बनी रहती है, उपलब्धता बनी रहती है। यानी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से देखें तो नागरिक जिन वस्तुओं और सेवाओं का उपयोग करता है उत्पादन उनके देश में नहीं होता है तो आयात और जो वस्तुएं और सेवाएं होती हैं वो अन्य देशों से मंगवाएंगी तो जहाँ इनकी कीमतें क्या होती है, न्यूनतम होती, तो आसानी से क्या होती है, उपलब्ध हो जाती हैं। सांस्कृतिक लाभ भी बढ़ाई अपन ने कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से देखें तो लोग संपर्क में आएंगे, एक देश से दूसरे देश की संस्कृति, भाषा, धर्म, रीति रिवाज आदि से क्या होते हैं, परिचित होते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से देखें तो सभ्यता और जो संस्कृति है उसको भी क्या मिलता है, इससे लाभ मिलता है। तो केवल बिंदु लिखना, बिंदु याद करने, छोटा प्रश्न आएगा, बड़ा नहीं आएगा कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लाभों का वर्णन कीजिए। केवल 4 देख लेना कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के कोई 4 लाभ लिखिए, वो आपको पॉइंट ही लिखने हैं। तो ये देखना है बहुपार्श्विक व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लाभ।